प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक स्टेप भी कहीं अगर आपके इधर से उधर हो गया तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करूंगा, पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पाई बाय 2 किसी एक को रिप्लेस कर दूं, ठीक है। इनवर्स टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ। मैंने स्टेप जानबूझकर ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। कंसेप्ट इस पे लगाते जाओ और आराम से सॉल्व करते जाओ, ठीक है। कोई खतरनाक नहीं है, ध्यान देना बस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहानी कर देते तो लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर एंड प्लस में ये क्या हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले की दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं, राइट। आज की वीडियो में मैं 19 ऑनवर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा, पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है और प्रीवियस एनसीईआरटी थी उसमें है। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि नई एनसीईआरटी में नहीं है तो उसके आने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके आने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो ये मानकर चलिएगा कि भाई ये क्वेश्चन अगर मैं आपको करा रहा हूं तो सिंपल सी चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फिर हम एनसीईआरटी के ऊपर आ जाएंगे जहां पे 19 से स्टार्ट करेंगे और फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहूंगा कि फिर से कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में मैंने स्टूडेंट्स के जब आंसर शीट चेक की है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या नजर आ रही है कि उनकी आंसर पता होने के बावजूद वो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन या उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। अगर वो प्रैक्टिस रहती है तो वो छोटी गलतियां जो होती हैं वो नहीं होंगी। और मैथमेटिक्स में अगर एक छोटी सी गलती हो जाती है उसके बाद क्वेश्चन कट हो जाता है, आगे टीचर नहीं देखते हैं कि भाई आपने ये गलती करके अगला स्टेप कैसे ले आओगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें मत सोचिएगा कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे। आप एक गलती कर दोगे तो उसके बाद अगले स्टेप के सही आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, साथ में नोट्स बनाइए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। ओके डन, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन डिलीट था, राइट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये 19 क्वेश्चन है ओल्ड एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, राइट, ओल्ड एनसीईआरटी का। अब इस क्वेश्चन में आपको मजा बहुत आएगा। मजा क्यों आएगा? क्योंकि बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है ना। कंसेप्ट बहुत सारे इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय द साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, राइट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीजें कहता है इंटीग्रेशन करो, बहुत आसान है। देखो होता क्या है, हमारे पास एक सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। हम ना जब सोल्यूशन पे आते हैं तो हमें ना एक फॉर्मूला मालूम है, वी नो, हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द पाई बाय 2। चैप्टर नंबर 2 का है ये, ठीक है, आईटीएफ का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो उसी को हम यूज करते हुए यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू द पाई बाय 2। किसी एक को रिप्लेस कर दो, ठीक है। किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो आप, चाहे साइन को चाहे कॉस को। तो हमने यहाँ पर साइन को साइन इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू द पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स। अच्छा, कहीं पे आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिल सकता है, कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स के फॉर्मेट में भी मिल सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से हो सकता है। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, तो आप इस पे रिजिट मत हो जाइएगा कि यही करना है। चाहो तो आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो कॉस इनवर्स रूट एक्स लेकर, ठीक है। तो इसको इसमें पुट करो जरा। तो जब इसमें पुट करोगे तो इंटीग्रेशन यहां पर साइन की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स एंड कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय, तो नीचे वाला तो भाई सीधा सीधा मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, क्योंकि ये दिख रहा है।
तो इसकी जगह पे मेरा क्या आ गया पाई बाय 2 एंड डी एक्स। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करें तो i इज इक्वल टू द ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस में 2 इंटू में कॉस इनवर्स रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय द पाई बाय 2 dx। ठीक है, अलग अलग कर लीजिए। जब आप इसे अलग करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो गया, तो पाई बाय 2 को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर पाई बाय 2, एक मिनट हम ना और सिंपल करते हैं इसको। इस पाई बाय 2 को बाहर निकालो, इस पाई बाय 2 को बाहर निकालोगे तो बाहर आकर ऐसे डिनोमिनेटर में तो 2 बाय पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया पाई बाय 2 माइनस में 2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, देन अब मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई किया हमने 2 बाय पाई को, तो इसे मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय पाई इंटू में पाई बाय 2 माइनस 2 बाय पाई इंटू में 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया dx देकर बंद कर दिया, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर बचता है आपके पास 1 माइनस में यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय द पाई एंड 4 डिवाइडेड बाय द पाई एंड कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते चलो। देखो जब आप इंटीग्रेशन करोगे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस में इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय द पाई एंड कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो गया, तो मैंने इसको क्या किया माइनस में 4 बाय पाई को हमने कर दिया बाहर, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसको आप I1 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन इनवर्स का होता नहीं है, आप लोगों को पता है बाय पार्ट लगता है उसके अंदर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स माइनस में 4 बाय पाई इंटू में I1। अब हम आराम से तसल्ली से I1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो I1 के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। देखो भाई सिंपल कॉस इनवर्स एक्स होता तो मैं सीधा बाय पार्ट लगा देता, यहाँ पे रूट है थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा, तो इसके लिए आप क्या करो रूट एक्स को टी मान लो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई t का स्क्वायर आ गया, यानी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 इज इक्वल टू द 2t dt डिवाइडेड बाय द dx आ जाएगा, यानी कि dx की वैल्यू कितनी आ गई 2t इंटू में dt। इसको आप क्या करो इसमें रिप्लेस कर दो, तो जब आप इसमें रिप्लेस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा I1 इज इक्वल टू द, अब देखो कॉस इनवर्स यहां पर क्या आ जाएगा t इंटू में 2t dt। अब इस 2 को बाहर करो तो 2 बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा t एंड कॉस इनवर्स t dt, राइट। अब इसमें इजीली क्या लग जाएगा बाय पार्ट के हिसाब से आई लेट में सबसे पहले नंबर पे ये आएगा एंड सेकंड नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद तो होगा यूवी जिसे कहते हैं, कई बच्चे इसे यूवी मेथड भी लिख लेते हैं, कुछ लोग इसे इतना लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मेट में। तो मेरे पास I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाहर है ओवरऑल। ठीक है, ये रहा मेरे पास 2 बाहर है, थोड़ा सा इसे और सही कर दे, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ये शिफ्ट हो गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, एक साथ चलता रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। तो यहां पर मेरे पास आ गया क्या I1 यानी कि cos इनवर्स t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स t इंटीग्रेशन t dt एंड ओवरऑल यहां पे x लिख दिया, ओके गंदी आदत। ठीक है, x के साथ ये हो जाएगा dt एंड ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया बाय पार्ट फॉर्मेट। तो यहां से आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 2, यहां से आ जाएगा cos इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं साथ में ब्रैकेट लगा दे रहा हूं जहां पर मुझे कुछ चीजें सेपरेट करनी है।
तो जर्नली स्टूडेंट के साथ ये नहीं होता, वो मतलब ब्रैकेट नहीं लगाता, फिर छोटी मोटी गलती कर देते हैं, ठीक है। यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का क्या होता है माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 एंड डी टी। ये हो गया खत्म। अब इस वाले 1/2 को बाहर ले आओ यहां पर, और इसका भी है, तो चाहो तो पूरा बाहर कर सकते हो आप लोग। I1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय द 2। मैंने क्या किया, इसका 1/2 और इसका 1/2 बाहर कर दिया, तो ये मेरे पास, और इस t को मैं आगे करके लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी। इसे इससे मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ठीक है। यहां पर ये माइनस का साइन है और ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अभी पिक्चर बाकी है, मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ। अब एक स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि सर इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा मत करना। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं करना है, क्योंकि नीचे माइनस का टी स्क्वायर दे रहा, तो ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, राइट। तो मेरे पास ये कट गया, तो I1 की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी, माइनस का साइन, मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, तो थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल गई, टी स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां तक तो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अगर हम बात करें तो इसे थोड़ा अलग कर दीजिए। तो आपके पास I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, मैं ये ब्रैकेट हटा रहा हूं ये वाला, इसकी जरूरत नहीं है अब। ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी, माइनस का साइन सिर्फ इस पे लगा रहे हैं, तो ये माइनस बाहर है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी, एंड माइनस का साइन 1 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर, 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी, राइट। ये दो हो गए हमारे पास। अब इसमें ना जर्नली क्या है, मैंने स्टेप जानबूझकर ये थोड़ा सा एक एक्सपेंड कर दिया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस में, अब ये वाला रूट ऊपर चला जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए इसके पास दो रूट है, एक रूट तो इसने काट दिया, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो 1 अपॉन में क्या है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, उसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो यहां से क्या बन जाएगा साइन इनवर्स टी ओनली, राइट। और इसे हमने यहाँ पे अलग कर दिया। अच्छा C1 या कुछ लिखना चाहते हो तो ऑलवेज आप C1 बाहर रख सकते हो। यहां से आ जाएगा I1 इज इक्वल टू द टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस में, इसका फॉर्मूला याद होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या था एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा x, यानी कि t डिवाइडेड बाय द 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस में a की वैल्यू 1 है तो 1 बाय 2 एंड साइन इनवर्स t, एंड यहां पर क्या है आपके पास माइनस ऑफ द साइन इनवर्स t, ठीक है। बाहर में C1 लेकर चल रहा हूं, तो जो मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस साइन, इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए t डिवाइडेड बाय द 2 रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर, ये जब सॉल्व करोगे तो हाफ ऑफ द साइन इनवर्स यहां पर आ गया t प्लस में c, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस आंसर को या तो कंप्लीटली कॉस में लेकर आओ या कंप्लीटली साइन में लाओ, ये आपकी चॉइस है। तो जनरली एनसीईआरटी ने इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ था वो साइन में दिया होता, तो इस कॉस को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो I1 की वैल्यू आ गई वो आ गई टी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में इसी फॉर्मूले से, जो मेरा पहले फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, फॉर्मूला मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ समझने के लिए, रूट एक्स प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो मैंने कॉस इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला लिख दिया पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स, ताकि मुझे सिमिलर सॉल्व करने में आसानी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ये आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स टी, तो ये ऐसे हो गया। इस माइनस को ओपन कर दीजिए तो माइनस में टी डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस में टी स्क्वायर एंड प्लस में 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस में c1। ओके, इतनी मेहनत हो गई। अब इतनी मेहनत के बाद आप लोगों ने एक चीज करनी है, क्या? टी स्क्वायर या जो टी है उसको वापस पुट कर दे। देखिए बेसिकली मेरे पास क्या था, रूट एक्स, मैं यहां पर अलग कलर से यूज कर रहा हूं, तो रूट एक्स इज इक्वल टू मेरे पास टी था, तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, टी स्क्वायर है, राइट। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, I1 इज इक्वल टू द, ये x आ जाएगा ब्रैकेट ऑफ द पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स रूट x आ गया, फिर यहां पर रूट x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, फिर यहां पर 1 माइनस में x आ गया, राइट। फिर प्लस का साइन 1 बाय 2 एंड साइन इनवर्स रूट x प्लस में c1 आ गया। तो ये आपका I1 हुआ। देखने में अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ये बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है, मजा भी आ रहा होगा। तो कंसंट्रेशन मत खोना, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम आते हैं I1 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, I1 को इतना ही कर सकते हैं ना। अब एक चीज समझिएगा, जो मेरे पास I था वो क्या था, I इज इक्वल टू द x माइनस में 4 बाय पाई इंटू में I1 था, ये हमें रिप्लेस करना है I1 को वहां पर, ठीक है जी। तो I इज इक्वल टू द अच्छा, इसमें एक चीज आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, ये हो जाएगा x पाई बाय 2 माइनस में x साइन इनवर्स रूट x माइनस में इस दोनों के रूट थे तो इस x को अंदर भेज दिया, माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 एंड प्लस में 1 बाय 2 एंड साइन इनवर्स रूट x प्लस में c1। मैंने सिर्फ इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ताकि मेरे को थोड़ा सा आसानी हो जाए, आपको भी हो जाए। माइनस में 4 डिवाइडेड बाय द पाई एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिप्लेस करने की, तो इसकी जगह आ जाएगा x पाई बाय 2 माइनस x ऑफ द साइन इनवर्स रूट x माइनस रूट ऑफ द x माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2, फिर प्लस में 1 बाय 2 साइन इनवर्स रूट x प्लस कैपिटल C लिखना चाहो तो लिख दो ओवरऑल के लिए, राइट। सो तो मेरे पास I आ गया, x है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पाई इंटू में x पाई डिवाइडेड बाय द 2, फिर प्लस का साइन 4 बाय पाई इंटू में x इनवर्स रूट x आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं यहां पर माइनस में रूट ऑफ 4 बाय पाई रूट ऑफ 1 x माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2, फिर माइनस, अच्छा एक चीज ध्यान देना जरा, ये माइनस बनाएगा इसको प्लस बनाएगा तो ये भी प्लस बनेगा आपका, और ये माइनस 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 हो जाएगा, 4 पाई इंटू में 1 बाय 2 एंड साइन इनवर्स रूट ऑफ x प्लस में c, ठीक है। अब जो चीज कटती है उसे काट दीजिए, जैसे यहां से पाई कटता है, यहां से पाई कट रहा है, यहां से 2 कट रहा है, ठीक है जी। इसमें से कुछ नहीं कट रहा है जी, ठीक है। यहां से 2 कट रहा है, ठीक है, यहां से भी 2 कट रहा है, ठीक है। चलो तो बस अब जो कॉमन लेना है कुछ करना है वो करते हैं हम लोग। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचता है, I इज इक्वल टू एक्स माइनस में 2x, यहां से 2x बचता है, ठीक है। यहां से क्या बचता है, 4x साइन इनवर्स रूट x डिवाइडेड बाय द पाई, एक ये रहा, इसको भी ले आओ, माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द पाई एंड साइन इनवर्स रूट x, और ये वाला पीछे कर देते हैं हम लोग, 2 डिवाइडेड बाय द पाई, ये आ गया हमारे पास एंड प्लस में c। अभी कुछ कसर रह गई, यस सर रह गई है, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है सर। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन आ रहा है प्लस का,
एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है और एक साइन इनवर्स रूट x कॉमन आ रहा है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है आपके पास, 2 बचता है, 2, और यहां से क्या बचता है, 2x बचता है, 2 गया, 2x बचेगा, 2x माइनस में 1 बचता है, क्योंकि 2 बाय पाई साइन इनवर्स रूट x तो आपने कॉमन ले लिया, एंड आपके पास ये बचा 2 रूट ऑफ द x माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पाई प्लस में c, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस वाले c को हम पीछे लिख सकते हैं, माइनस x से हम पीछे कर सकते हैं। तो ये देख रहे हो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन कह सकते हो। इसे सीबीएसई ने पिछली साल डिलीट कर, मतलब न्यू बुक में इस क्वेश्चन को डिलीट कर रखा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा करके देखते हैं कितना बन रहा है। ओ माय गॉड, ओबे ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ओहो। तो ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। भगवान ना करे आपके बोर्ड के पेपर में आए, पर मैं ये भी कहता हूँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक स्टेप भी कहीं अगर आपका इधर से उधर हो गया तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। पर प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस करोगे तो एक्चुअली इस क्वेश्चन की खासियत ये भी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपका फोकस पार्ट बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अब हमारे एनसीईआरटी लेटेस्ट में 19 क्वेश्चन है, राइट। तो जो 19 क्वेश्चन है मेरे लिए न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से वो ये है, क्वेश्चन नंबर 19 न्यू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कितना है, हाँ, ओवरऑल रूट 1 माइनस में रूट x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में रूट x dx। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, रूट x को इसमें आप क्या करो, कॉस, सॉरी x को आप क्या मतलब कॉस थीटा पुट कर सकते हो। हमने क्या कर दिया, पुट रूट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, फायदा होने वाला है इससे हमें। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा एंड माइनस में साइन थीटा एंड डी थीटा डिवाइडेड बाय द डी एक्स। सो आपके पास जो डी एक्स आया वो देखो ये वाला फॉर्मूला क्या बना देगा, माइनस में साइन 2 थीटा बना देगा, ये साइन 2 थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, इसको वापस लेकर चलो। तो मेरे पास जो आई आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में कॉस थीटा इन 2 में, इसकी वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू, dx की वैल्यू है माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा, ये dx की वैल्यू है। इसमें फॉर्मूला लगा दो, चार चमत्कारी जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास, फॉर्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लू विजिबल है, नहीं कम विजिबल है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो होता है 1 माइनस में कॉस, प्लस कर देते हैं पहले, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस में कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जब 2 थीटा होता है तब यहाँ पर, परंतु यहाँ पर मेरे पास क्या है, थीटा, तो इसका हाफ करना है आपने। तो ये कितना बन जाएगा, आई इंटीग्रेशन ऑफ द रूट में 2 ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय द 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस में साइन 2 थीटा डी थीटा, राइट। माइनस चाहो तो बाहर कर सकते हो, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू में माइनस मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा, राइट। यहाँ तक की कहानी सही है। तो I इज इक्वल टू कितना बना, माइनस ऑफ टेन थीटा बाय 2 एंड साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, सिंप्लीफाई जितना चाहो उतना सिंप्लीफाई करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाएगा वो ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखो इनको ओपन करते चलो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो बाहर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस ऑफ द थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर से
इसमें फिर से छेड़खानी कर दी इस साइन थीटा में, इसको लिखते थे 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कॉस थीटा डी थीटा। अब इससे फायदा क्या होगा, ये वाला इससे कट गया, ठीक है, एक काम कम हो गया, ठीक है। अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन माइनस साइन, यहां पर 4 है, 4 इंटू में साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2 एक साथ हो गया, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा डी थीटा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं, एक छोटी सी गड़बड़ मेरे से हो गई, हमने जिसको डिलीट किया है उसी को मैंने लिख दिया, मैंने कॉस को कट किया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ द 4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा डी थीटा, ये बनेगा भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ और अगर पॉसिबिलिटी है तो उसे हम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, यही कुछ पॉसिबिलिटी दे सकता है तो देगा कौन, ये वाला, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको भी पता है मुझे भी पता है, सॉरी साइन स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला हुआ करता है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, पहले आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय द 2 होता है, ठीक है भाई। चाहो तो इस 2 को यहाँ ला दो आप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन, माइनस का साइन बाहर है, इसकी जगह 4 देखो बाहर है, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय द 2 इनटू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया, ठीक है, यहां तक सही है। तो ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 2 आ गया। अब भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती डायरेक्ट, क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो, एक तो 2 को बाहर भेज दो, आपने ये 2 बाहर भेज दिया, माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो क्या कर सकते हो, अब इसमें इसका हो जाएगा, पर सर इसका नहीं होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर का नहीं होगा, तो ठीक है, हमने कहा कॉस स्क्वायर से यहां पे बात कर लेंगे, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन सकता है। तो मेरे लिए यहां पर बनेगा आई माइनस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस थीटा एज इट इज लिखा, माइनस ऑफ द 1 प्लस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय द 2, ये मेरे पास बन गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ओके। तो मैं ये कह रहा था, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, अब आराम से इसे इंटीग्रेशन करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से आ गया माइनस का 2, यहां पे आ जाएगा कॉस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन 1/2 बाहर कर दिया, इसका बन जाएगा थीटा, इसका बन जाएगा प्लस का साइन, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय द 2 एंड हो गया ये बंद, C1 का नाम दे, C दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, C आ गया, ओके। तो मेरे पास I आ गया माइनस में 2, राइट। अब देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम ये है कि जो आपने लेट किया था, अगर आपको ध्यान हो, आपने लेट किया था x को cos के फॉर्मेट में, तो साइन के फॉर्मेट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, राइट। तो हमने क्या करना है, साइन को थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि जहां पर भी मेरा साइन है उसे cos में कन्वर्ट करो। तो बहुत सिंपल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहली चीज इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, माइनस में 1/2। अब थीटा क्या है, क्योंकि मैंने क्या लेट किया था मैं आपको बता देता हूं, हमने लेट किया था रूट एक्स इज इक्वल टू द कॉस थीटा। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू द कॉस इनवर्स रूट एक्स, एक तो ये आएगा, तो मैं इस थीटा की जगह रिप्लेस कर दूं क्या, कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस में साइन की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, पहले सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 ये कट जाएगा, प्लस में c, ठीक है, प्लस का साइन c, देन आई इंटीग्रेशन माइनस में 2 यहां पे बनेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये गड़बड़ सी लग रही है मुझे, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, माइनस में 1/2 ये भी है, ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये भी ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर साइन, कॉस को तो मैंने ये लिख दिया और साइन को लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कुछ है भाई, नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आ गया एंड इसको क्लोज कर दिया एंड प्लस का c कर दिया।
अब जहां जहां आपके पास भाई देखो क्या था आपके पास x इज इक्वल टू क्या था मेरे पास x इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर मेरे पास कॉस स्क्वायर है उसकी जगह x आ जाएगा और जहां कॉस थीटा वहां पे रूट x आ जाएगा। तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन माइनस में टू रूट ऑफ द 1 माइनस में x, ठीक है, फिर माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स रूट x, फिर प्लस का साइन इसकी जगह तो रूट x आ जाएगा और इसकी जगह 1 माइनस में x आ जाएगा, क्लोज प्लस में c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। यदि आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरीके से होगा। कॉपी पे मेरे साथ नोट करते चलो। एंड फाइनल आंसर आपके पास बनने जा रहा है, -2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखो ये आपके पास हो जाएगा -2 रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। -2 यहां पर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, कॉस इनवर्स रूट x प्लस का साइन रूट x इंटू में 1 माइनस में x रूट के अंदर एंड प्लस में c। चाहो तो आप इस नेगेटिव वाली चीज को पीछे लिख दो और पॉजिटिव टर्म्स को आगे लिख दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन नंबर 19 है न्यू एनसीईआरटी का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 न्यू एनसीईआरटी का। देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हमारे पास। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने के बाद थोड़े से आसान क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन EX को मैंने आगे की तरफ लिख दिया 2 एंड साइन में 2x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में कॉस 2x एंड ये हो जाएगा dx, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x। यहाँ पर देखो 2 प्लस में इसको जरा ओपन कर दो, ये क्या बन जाएगा 2 साइन x कॉस x, ठीक है। और नीचे वाला फॉर्मूला 1 प्लस में कॉस 2x किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x की। बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने भी बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है। e रेस टू पावर x, इसे अलग अलग कर दीजिए एंड 2 डिवाइडेड बाय द 2 ऑफ द कॉस स्क्वायर x प्लस में 2 इंटू में साइन x कॉस x एंड होल डिवाइडेड बाय द 2 ऑफ द कॉस स्क्वायर x dx, राइट। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 2, इस 2 से 2 कट गया, एक कॉस से ये कट गया। तो मेरे पास जो बचता है वो मेरे लिए क्या बन गया i इंटीग्रेशन ऑफ द e रेस टू पावर x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस में क्या बनेगा tan x। साथ के साथ कर रहे हो ना आप लोग, देखो क्या बन जाएगा 1 अपॉन में। मैं एक बार एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x प्लस में यहाँ पर बचता है आपके पास साइन x डिवाइडेड बाय द कॉस x dx, राइट। तो इन दिस कंडीशन i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ ex ब्रैकेट में ये आपके पास sec स्क्वायर x प्लस में क्या आ जाएगा tan x एंड यहाँ से क्या आ जाएगा dx। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ मैं, वो ये था मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर x f x प्लस में f डैश x dx इज इक्वल टू क्या होता है e रेस टू पावर x f ऑफ x एंड प्लस में c। समझ में आया कि नहीं आया। नाउ अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला बंदा जो है ये मेरा क्या है फंक्शन f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है f sec स्क्वायर x f डैश x ये रहा साथ में। तो जो इसका फाइनल आंसर है मैं कैसे लिख दूंगा, फाइनल आंसर हो जाएगा e रेस टू पावर x tan x प्लस में c। लो जी हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। आसान सा छोटा सा, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, डरना नहीं है इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ गए। तो 21 देखो अब दिख रहा है आप लोगों को कि पार्शियल फ्रैक्शन का है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक जो टाइप है उसी पे बेस्ड है ये। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में है, यानी पर फिर भी ये क्या है खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। तो सोल्यूशन में आई इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द एक्स प्लस में 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द एक्स प्लस में 2 dx। तो एक बार को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, ये क्या हो सकता है मेरे पास एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस में 2
तो याद करो, ये वाला आपको याद होगा ना, x प्लस में a का होल स्क्वायर होता है, तो इसे हम कब तक लिखते हैं, जैसे a डिवाइडेड बाय द लीनियर पार्ट, यानी कि ये कर दिया, फिर प्लस में b डिवाइडेड बाय द इसी का स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता, सॉरी, अगर ये क्यूब होता तो हम क्या करते, हम 3 बार लिख, अगले स्टेप में c डिवाइडेड बाय द x प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है, फिर आ जाएगा c डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x प्लस में 2 आ गया, ठीक है। सिंपल तरीका है, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। ये स्टेप मैं बहुत बेसिक के साथ कर रहा हूं, ब्रैकेट में x प्लस में 2 इज इक्वल टू द, अब देखो जो मेरे पास एलसीएम आने वाला है वो ये है x प्लस में 2, तो यहां पर ये ऑलरेडी है, ये नहीं है, तो a इंटू में क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा। यहां पर ये पूरा है तो b इंटू, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे गलती होती है जनरली, ठीक है, देखो यहां ये वाली पावर 1 है तो आपने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 1 पावर है तो आप 1 मल्टीप्लाई करोगे ना, ये रहा, एंड फिर आपका x प्लस में 2 होगा प्लस का साइन। जनरली ये गलती स्टूडेंट से भी हो जाती है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना है, यहां पर मेरे पास ये कितना है, पावर 2 में है, यहां पर 1 है, तो 1 तो इसका होगा और 1 ये वाला पार्ट, एंड b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, b के साथ देखो ये पूरा हो गया तो x प्लस में 2 आया, एंड प्लस में c x प्लस 2 है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये वाला पार्ट इससे कट गया। नाउ आगे चलते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू द, हमारे पास क्या बचा है, a इंटू में x प्लस में 1, x प्लस में 2, b इंटू में x प्लस में 2, c इंटू में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो एक तो कंपेयरिंग मेथड होता है, अगर आप कंपेयरिंग मेथड से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक बार x इज इक्वल टू, मैंने -1 पुट कर दिया, तो -1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होगा तो सबको 0 कर देगा। फिर प्लस का साइन b इंटू में -1 प्लस में 2 एंड सी भी क्या हो जाएगा, 0, c इंटू में 0, तो यहां से मिलता है 1 एंड ये कट गया, सिर्फ 1 बचता है, और यहां से बचता है b, सो आपके पास b की वैल्यू आ गई 1, ये हो गया लॉक। फिर मैं x इज इक्वल टू माइनस का 2 पुट कर देता हूं, ठीक है, मैंने इन्हीं से ले रहा हूं ये पुट करने वाले, ठीक। तो जैसे पुट किया तो -2 होल स्क्वायर -2 प्लस में 1 इज इक्वल टू द, ये फिर से a 0 हो गया, फिर b के पास गए तो b भी 0 हो गया, ठीक है, फिर c के पास गए, c इंटू में -2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू द, ये 1 बन जाएगा, तो यानी c, तो c की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई 3, ये भी आसान है। अब आपके पास बचता है a के लिए आप कुछ भी पुट कर दो, -1 और -2 को छोड़कर, तो मैं प्रेफर करता हूँ 0 पुट करना, 0 से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 0 0, यहाँ पे 0 0, तो आपके पास इधर बचता है 1, इधर बचता है 1 इंटू में 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ a, फिर प्लस का साइन 0 पुट करोगे तो ट्वाइस ऑफ b, फिर प्लस का साइन 0 पुट करोगे तो ओनली c। अब आपके पास b और c की वैल्यू है, तो इन वैल्यू को पुट करो आप, तो 1 2a प्लस में 2 इंटू में 1 प्लस में 3, 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस में 5 इज इक्वल टू 2a, सो मेरे पास a की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का 4, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। अब बारी आ गई जो हमने लेट किया था ये वाला पार्ट, यानी इस चीज को जो मैं मानकर चल रहा हूं वहां रिप्लेस करने की बारी आ गई, ठीक है। a की जगह -2, b की जगह 1 और c की जगह 3 करेंगे एंड फटाक से सॉल्व करेंगे, फटाक से। तो चलो ठीक है, ये हमारे पास आ गया पुट करने की बारी, तो मेरे लिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन a की जगह -2 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1, b की जगह 1 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 3 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 2, x प्लस 2 है ना, हाँ x प्लस 2 एंड होल dx, राइट। तो आपको दिख रहा है 1 अपॉन में x जैसा फॉर्मेट है, तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस में 1,
ये वाला जो है ना, इसको जरा ध्यान से करना, इंटीग्रेशन ऑफ द 1 अपॉन में x रेज टू पावर n है, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास हो जाता है x रेज टू पावर माइनस n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द माइनस n प्लस में 1, क्योंकि पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो मैं आपको एक सिंपल सा समझा देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स है जी, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस में 1। तो कुल ये मुझे क्या देने वाला है, 1 अपॉन में एक्स देने वाला है। तो बस यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 है, तो ये मुझे क्या देगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 1 देगा। फिर प्लस का साइन 3 इंटू में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 3 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे आप रीअरेंज करके लिखना चाहते हो, इज योर चॉइस, रीअरेंज करके लिख लोगे तो आपका फाइनल आंसर उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, लॉग वाली चीजों को एक साथ करके करना चाहते हो, वो भी आपको आता है, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये पावर माइनस में चली जाएगी, ये स्क्वायर में बन जाएगा, ये क्यूब में बन जाएगा, आपको आता है। एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था हमारा, ये वाला कौन सा था, नई बुक के हिसाब से 21। अब आते हैं हम लोग 22 की तरफ, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके 22 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। ये दिख रहा है तो इसमें हमें सीधा पुट करना है। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द tan इनवर्स रूट ऑफ द 1 माइनस में x 1 प्लस में x dx, ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअली अभी हमने जो रूट के अंदर रूट ऑफ द 1 माइनस रूट एक्स जैसा किया था, ये उससे काफ़ी मैच करता है, ठीक है। तो आपने x, जब भी ये सिचुएशन आए, x को लेट कर लीजिए। क्या लेट करोगे आप यहाँ पर x को लेट कर लीजिए cos थीटा, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया इसको cos थीटा, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा और ये डी थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय द डी एक्स आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो डी एक्स की वैल्यू आई वो माइनस का साइन थीटा डी थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स, ये अरे इंटीग्रेशन का साइन कहाँ गया, ये रहा 1 माइनस में cos थीटा डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में cos थीटा, एंड यहाँ पर dx की जगह भी तो लिखना है कुछ, तो इसका है माइनस में साइन थीटा डी थीटा, ठीक है भाई। तो जैसा था बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आ गया मेरे पास आई, इंटीग्रेशन ऑफ द tan इनवर्स रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अरे अच्छा, मैंने कॉस थीटा क्यों लिखा भाई, फॉर्मूला दिमाग में पहले चल रहा है, वेरी गुड। ऐसी बच्चों के साथ भी होता है, फिर कहते हैं कि सर गलत हो गया। थोड़ा सा दिमाग शांत रखोगे तो बेटर है। ये और ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो tan स्क्वायर बनेगा तो आपको क्या बना देगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या है आपका माइनस में साइन थीटा डी थीटा। जैसे ही स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, गलती हो गई, क्यों, ये माइनस में काउंट हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट का साथ मत छोड़ना। ये इसको खा जाएगा, तो जब ये से खा जाएगा तो i इज इक्वल टू कितना बना, थीटा। माइनस को चाहो तो बाहर यहाँ पे लगा दो, नहीं लगा रहा अभी मैं, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, एंड डी थीटा ये आ गया आपके पास। देन आगे चलते हैं। अब आप चाहो तो 1/2 को आप बाहर कर दो, 1/2 आपके किसी काम का नहीं है, वो इंटीग्रेशन का पार्ट अभी नहीं बनेगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, माइनस का 1/2 कर दिया बाहर, यहाँ बचता है थीटा और ये बनता है साइन थीटा डी थीटा। चलिए अब ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या लगने वाला है, आई लेट लगने वाला है। अगर ये वेरिएबल है थीटा के फॉर्मेट में, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हुआ। अलजेब्रिक पहले पे आता है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 1, और ये नंबर हो जाएगा 2। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए -1/2, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखिएगा, थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द थीटा इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा डी थीटा होल बंद एंड डी थीटा क्लोज्ड। ओके,
-1/2 थीटा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस का साइन थीटा का इंटीग्रेशन का होता है भैया कॉस थीटा, ये होता है। फिर यहाँ पर माइनस, इसका हो जाएगा सर 1, इसका हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अभी डी थीटा जिंदा है तो ये क्या बनेगा आपके पास माइनस में 1/2, यहाँ पर थीटा है, ये क्या है आपके पास कॉस थीटा है, ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस में, कॉस का क्या बन जाएगा साइन थीटा। लो जी, यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, फाइनल आंसर की तरफ बढ़ना है। अब फाइनल आंसर की तरफ कैसे बढ़ा जाएगा, ये अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ हुई ना, ये रही गड़बड़, यहाँ माइनस रह गया था, ये माइनस। अब इस माइनस को चाहो तो अंदर ले जाओ, पर एक शर्त है यार, हमने ना पुट एक्स थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में, ये साइन हमें परेशान कर रहा है तो इसको सही कर दीजिए। माइनस में 1 डिवाइडेड बाय द एक्स थीटा ऑफ कॉस थीटा ब्रैकेट में रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सी। अब जहाँ कॉस है और थीटा, अच्छा इससे थीटा तो मांग लो, ये थीटा क्या देगा, थीटा दे देगा कॉस इनवर्स ऑफ द एक्स। चलिए ये आपका x बना, माइनस में 1/2, कॉस की जगह x लिख दिया, उसकी जगह थीटा की जगह क्या लिखा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स रूट x, रूट x है x है x है, रूट x है तो पिछ वाले में था। फिर प्लस का साइन, रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप चाहते हो कि सर इसमें और कुछ करना है तो बिल्कुल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना। एक फिर से गलती हो रही है और वो गलती है इस माइनस की, ये वाला माइनस भूलना नहीं है भैया, जैसे मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, नहीं भूलना है, फोकस करो आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल, बहुत अच्छा है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते, फाइनल आंसर ही ला देता हूँ, नहीं तो फिर कहोगे यार आंसर फाइनल नहीं लाए आप लोग। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो x ऑफ द कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाय द 2 एंड माइनस का साइन हो जाएगा रूट ऑफ द 1 माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही है जी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखने में खतरनाक है ना देखो खतरनाक देखने में है परंतु है नहीं, बस आप बेसिक से कंसेप्ट इसमें लगाते जाओ और आराम से सॉल्व करते जाओ, ठीक है। कोई खतरनाक नहीं है, ध्यान देना बस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस वो रूल्स याद रख लो। इंटीग्रेशन, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एंड होल डिवाइडेड बाय द एक्स की पावर 4 मैंने यहाँ कर दिया, ये पूरे के साथ है और ये दोनों चीज़ें बेटा आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भाई ठीक है तुझे अलग कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया अलग, माइनस में 2 लॉग ऑफ एक्स, ध्यान से समझना, कोई खिचड़ी नहीं पकानी है इसमें। अब इस 2 को राइट है यहाँ पे इसके सर पे जाने का, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द एक्स की पावर 4, ये बनेगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है जी। एक छोटा सा काम आपने और करना है, इसका एक एक्स इसको दे दो अंदर, ठीक है, अंदर चला जाएगा यहाँ पर ये, तो इसके लिए थोड़ा सा हमारे विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स क्यूब, तो जैसे ही मैंने एक एक्स इसके पास भेजा तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर, क्योंकि x रूट के अंदर जाता है तो वो एक्स स्क्वायर में बनता है। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा x, और मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 बन जाएगा। नाउ अब इसमें थोड़ी सी कहानी कर देते, तो लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द एक्स स्क्वायर एंड प्लस में ये क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फिर से कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ द 1 अपॉन में एक्स क्यूब है एंड रूट में 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब है एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड में 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अब मुझे कुछ पिक्चर क्लियर सी हो रही है कि यदि मैं इसको टी पुट कर देता हूँ इतने वाले पार्ट को तो कुछ काम बन जाएगा। ओके, तो पुट 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 2 डिवाइडेड बाय द एक्स क्यूब आ जाएगा एंड डी टी डिवाइडेड बाय द डी एक्स आ गया। बस यही चाहिए था मुझे, क्यूब चाहिए था ना, बस हो गया काम।
तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 एंड डी टी। तो हम आगे चलते हैं पिक्चर में, तो वापस आते हैं। तो इंटीग्रेशन ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा रूट टी इंटू में लॉग ऑफ टी, ये तो ये रहा। एंड उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 एंड डी टी, है ना। तो भैया इसको इससे काट दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, माइनस में 1/2 बाहर है, रूट ऑफ टी एंड लॉग ऑफ टी डी टी। तो यहाँ से क्या करना है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा, ठीक है। आई लेट लॉगरिथम पहले आता है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया आपके पास 2, ठीक है भाई। इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया, माइनस में 1/2, थोड़ा सा जगह बना ले, ओके ओके। साथ में नोट कर रहे हो ना आप, हाँ नोट करते रहना भाई, ठीक, बहुत जरूरी है। तो कहाँ थे हम लोग, 1/2, ओके। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि लॉग ऑफ टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द रूट डी टी माइनस में बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, है ना, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन डी टी एंड प्लस में सी, राइट। यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और करना नहीं। ओके, आई माइनस में 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी ब्रैकेट का साइन 3/2 एंड डिवाइडेड बाय द 3/2। मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा, आप इसे पलट के लिख सकते हो भाई, लॉग के साथ था मल्टीप्लाई में लिखा। लॉग का होता है 1 अपॉन में टी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय द 2 एंड डी टी प्लस में सी। समझ में आ गया, ओके। अब इसे थोड़ा सा सुधार करके लिखा जाए तो बहुत बढ़िया है। सुधार के फॉर्मेट में मैं आपको एक चीज़, वैसे चलो मैं स्टेप नहीं स्किप करूँगा। तो आई 1/2, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय द 3। मैंने कहा इसको आगे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड लॉग ऑफ टी, ठीक है, माइनस का साइन, इसको बाहर ही कर दो तो 2 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय टी 3 डिवाइडेड बाय 2 डी टी प्लस में सी, ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं, जब हम आगे जाएंगे तो हमारे लिए क्या पहुंचता है, यहाँ से आगे इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ द 1/2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा 2/3 दोनों में था तो मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ भी था यहाँ पर भी था, तो काम कुछ बन जाएगा, टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ टी, ये आ गया, माइनस का साइन ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास एक माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 बचेगा सिर्फ, 1 डिवाइडेड बाय 2 डी टी, ठीक है, एंड ये आ गया। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/3 आ गया, एंड यहाँ से ये आपके पास पार्ट आ गया, ठीक है, ओके। टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ टी माइनस में ये फिर से वही बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय द 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय द 2 एंड प्लस में सी। तो टी को वापस रखने की बारी आ गई होगी, समझ रहे होगे आप लोग, हाँ ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक चीज तो मुझे नजर आ रही है, आई इंटीग्रेशन 1/3 टी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 को एक तो मैं ये बाहर ले सकता हूँ, यहाँ पर बचता है लॉग ऑफ द टी, और इसको मैं सीधा करके लिखूंगा तो 2 डिवाइडेड बाय द 3 एंड प्लस में सी आ गया। तो इंटीग्रेशन आ गया माइनस में 1/3, टी की वैल्यू थी 1 प्लस में, हाँ 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 3/2 ब्रैकेट में लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में सी। लो जी हो गया सॉल्व। सही है यार, बच्चे भागते हैं इससे, इतना क्यों भागते हैं भाई, क्योंकि आंसर इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है। पर यार देखो बहुत सिंपल है, आंसर डिफिकल्ट नहीं है। अगर इंटीग्रेशन कहता है कि अगर आपने इतनी एक्सरसाइज सॉल्व की है तो आपके अंदर पेशेंस इतना होना चाहिए, मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एंड देखो मैं एक बात बहुत सिंपल से बताता हूँ कि आप लोग नहीं कर पाओगे यार कि हम बैठे हैं सर एक दिन में बैठ के कर लेंगे, या कोई आएगा या मैं ही आपसे आके कहूँ नहीं भैया आप मेरी 1 घंटे की वीडियो देखो तो खत्म ना, नहीं होगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको अभी भी कहता हूँ मेरी वीडियो सिर्फ आपको हेल्प करेंगी, टोटली डिपेंडेंसी मत कीजिए किसी पर भी, ज़रूरत ही नहीं है। आपको प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी।
कोई कितनी भी अच्छी ट्रिक बता दे, कुछ भी कर दे। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में मैंने आपको 15 ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है। आप 15 ट्रिक्स को कैसे याद करोगे? अब 15 में से किसी एक ट्रिक पर क्वेश्चन आ गया, किस्मत अगर अच्छी है, आपके दिमाग में वो ट्रिक स्ट्राइक कर गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कर जाओगे। बट अगर मैंने ट्रिक दिया और उस ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने नहीं की है और वो क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप सर पकड़ोगे यार ये क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आया। तो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक ही चीज़ नोटिस किया है स्टूडेंट के साथ कि बहुत भागते हैं। उसकी एक छोटी सी वजह यह है कि इंटीग्रेशन जब स्टार्ट होता है तभी आप पूरा पेशेंस के साथ उसे नहीं पढ़ते हो, तभी आप पूरी फाइट करो, छोड़ देते हो या नवंबर दिसंबर में जाके करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एंड इंटीग्रेशन में मिनिमम, मैं आपको कहता हूँ मिनिमम 700 से 800 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। कहाँ से करोगे? बहुत रेफरेंस बुक है, वहाँ से करो। एनसीईआरटी पहले करो। एनसीईआरटी पहले करने से आपको क्या फ़ायदा होता है? कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं अभी भी कहता हूँ देर नहीं हुई है, बस आपने जो रेगुलर टाइम बनाया उस टाइम के अंदर आधा घंटा 1 घंटा इंटीग्रेशन को बढ़ा के दे दो और कह दो भाई मैं इस तरीके से ये करूँगा। मैंने इंटीग्रेशन की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ने की बात हुई है, वो भी है। मैं अभी भी एक बात बोलूँगा, इतना वास्ट चैप्टर है, कोई भी आके कहता है कि मैं 1 शॉट में, 2 शॉट में, 3 शॉट में पढ़ा दूंगा, बिल्कुल पढ़ा दोगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो नहीं होती, नहीं कर पाओगे। एक्चुअली एज ए टीचिंग में मैंने जो चीज़ नोटिस किया है, जो नवंबर दिसंबर बेसिकली होता है, हम लोग के लिए भी होता है, हर टीचर के लिए होता है, वो बोर्ड पे आते हैं हम लोग और बच्चों को रिवाइज कराते हैं। रिवाइज जानते हो क्या होता है? जो कंटेंट हमने जुलाई में पढ़ाया है, मई में पढ़ाया है, उस कंटेंट में और उस कंटेंट में फिल्टर्ड होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें, सटीक चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जिससे मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाए। ये हर कोई करता है और स्टूडेंट को लगता है भाई साहब अब तो मज़ा आ रहा है। उसकी एक वजह होती है, स्टूडेंट को लगता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, या किसी भी टीचर का समझ में आ रहा है, कोई भी टीचर बढ़िया है। नवंबर दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं, इस ड्यूरेशन में जिस टीचर का उसे पूरे साल समझ में नहीं आया, अगर उस समय वो बैठता है समझता है या हाँ समझ में आ रहा है, उसकी वजह यह है कि आप उस टाइम फोकस्ड होते हो। यार अब आपको टेंशन है कि भाई अब तो पेपर आ गया, अब तो मुझे समझना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो आप सुनते हो, समझते हो, अपने आप को फोकस कर देते हो, एक जगह पे कर देते हो, डिस्ट्रैक्शन पार्ट आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आती हैं। एंड सेकेंड चीज़, कुछ बच्चों के साथ फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो यही होती है कि उनका बेस वीक होता है। टीचर कुछ बेसिक चीज़ें बता देता है तो वो वहाँ से नहीं लिंक कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं यार ये तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा अगर आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। और आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये तीनों को तीनों स्ट्रॉन्ग कर देगा। प्लीज मत भागो शॉर्ट चीजों के पीछे। शॉर्टकट कभी भी आपको एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाएगा, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म तक आपके याद नहीं रहता है, बार बार आपको उसको करना पड़ेगा। सो प्लीज जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं उनको साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, ओके। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 तक तो हो गया। मैंने थोड़ा सा ब्रेक क्यों लिया इस वीडियो के पार्ट में? मैंने इसलिए ब्रेक लिया क्योंकि इसके बाद के जितनी भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। एक बार आप, मैं यही कहूँगा कि पॉज कर लो वीडियो को एंड उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज कर लो या रूल्स पढ़ लो आप। मैं अपने हर क्वेश्चन में रूल्स को जरूर बताऊंगा, जैसा कि मैं अभी तक करते आया हूँ। मेरे वीडियो की यही खासियत है, ठीक है ना। बच्चे यही कहते हैं राकेश सर हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो कोई फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है मेरा सोल्यूशन लेंदी हो जाए, बट मैं शॉर्टकट तभी यूज़ करूँगा जब मैं ये फील करूँगा कि तुम लोगों को सब कुछ आ गया है। नाउ यूज़ द शॉर्टकट, क्या चीज़ लिंक करनी है वो चीज़ आराम से लिंक हो जाएगी, ठीक है। सो एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आ गया मेरे पास। अच्छा, इसमें मैंने क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया क्या? हाँ, π/2 से पाई है, ये लिमिट है इसमें। डेफिनेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना, π/2 से पाई है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट के क्वेश्चन बहुत आसान है,
कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ से पाई बाय 2 आ गया, यहाँ से पाई आ गया, ई एक्स आ गया। चलो भाइयों, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आप लोग को याद होगा एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। क्या फॉर्मूला हो सकता है, देखो साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, पर 1 माइनस कॉस एक्स का बनता है। तो मैंने 1 माइनस में 2 क्या कर दिया, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड होल 2 ऑफ द, ये क्या है 1 माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, लिमिट लगानी जरूरी है। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय द 2। अच्छा एक टैलेंट, ओहो याद आ गया, याद आ गया, यहाँ पे टैलेंट स्टूडेंट जो दिखाते हैं, इससे इसको उड़ा दिया। वाह, ये नहीं करना है, समझे कि नहीं, ये टैलेंट नहीं दिखाना है प्लीज। ठीक है ना, बहुत बार बहुत नोटबुक में देखा है मैंने, प्लीज मत करना, समझे। ठीक है, पाप लगेगा तुम लोगों को अगर ऐसा करोगे तो। माइनस में 2 ऑफ द साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 2 ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2। लो जी, ऐसे करोगे तो कोई पाप नहीं लगता। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया कट, और जे साइन से एक साइन गया कट, तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ये पाई बाय 2 से लेकर पाई। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बचता है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय द 2, माइनस में ये क्या है आपके पास, यहाँ पे कॉट है, माइनस में ये बन जाएगा कॉट में एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड dx। अब देखो यहां आकर स्टूडेंट थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या करें। देखो बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आपको दिख रहा है ये वाला जो माइनस कॉमन ले लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, माइनस कॉमन लेने से आपको फायदा क्या होगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये मुझे फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा कॉस में, कॉस नहीं कॉट है, कॉट में x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में कोसेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अभी भी मैं वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं भाइयों। ई एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस का साइन एफ डैश एक्स। अब ये क्या होता है, ई एक्स फंक्शन ऑफ द एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि यह फंक्शन है प्लस का साइन है, यहां प्लस नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। इसीलिए तो पहले मैंने माइनस को कॉमन लिया था, ई रेज टू पावर एक्स, यह पाई बाय 2 से लेकर पाई है। तो इन दिस कंडीशन ये आपके पास हो जाएगा कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस का साइन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय द 2 प्लस, अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, dx आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, थोड़ा सा आ गया। अब देखो बात समझो, जब मुझे फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे स्टूडेंट लगा तो देगा, पर कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन होगा, सर ये 1/2 हमें परेशान कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, इस फंक्शन को पकड़ो पहले, dx किसको लिया फंक्शन, मान लीजिए मैं fx, ये रफ वर्क है, मैंने f ऑफ x ले लिया। आप शो करके मतलब दिखाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा यानी एफ डैश एक्स करूंगा तो बच्चों क्या बनेगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि भाई एक्स का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, अच्छा मैं डिवाइड होल डिवाइड कर दूंगा तो तुम लोग मुझे कहोगे सर क्या कर दिया, 1/2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय द 2। ओ वाह, यानी फंक्शन और डिफरेंशिएशन ये रहा, फंक्शन डिफरेंशिएशन ये रहा, तो इसका मतलब फाइनल आंसर आने वाला है क्या, माइनस का इंटीग्रेशन हो गया ना भाई, ये फंक्शन है, डिसाइड हो गया ना, ये फंक्शन है और ये है उसका एफ डैश एक्स है प्लस के साइन के साथ। ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया, यानी मेरे पास क्या जाएगा, ई एक्स
एंड क्या आ जाएगा, कॉट में पाई बाय कितना था, कॉट में x बाय 2, ठीक है, कॉट में x बाय 2 ये मेरे पास आ गया। लिमिट कहाँ से है, पाई बाय 2 से लेकर पाई तक लिमिट है। ओके, लेट अस सी, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ हो रहा है, हाँ जी। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट की बात होती है, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर पाई एंड कॉट पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस में e रेज टू पावर पाई बाय 2 एंड कॉट पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है जी, कॉट पाई बाय 2 कितना होता है भैया, 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन माइनस का साइन e रेज टू पावर पाई इंटू में 0 माइनस e रेज टू पावर पाई बाय 2 इंटू में पाई बाय 4, कॉट है कॉट कॉट 1 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए i इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस e रेज टू पावर पाई बाय 2, फाइनल आंसर e रेज टू पावर पाई बाय 2, ये मेरे लिए i बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आसान है यार, थोड़ा सा पार्ट आपका अलग हो गया एंड वो इजी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। 25 हमें क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा देखने में खतरनाक लग रहा है पर बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। आपने करना क्या है इसमें, बस कुछ नहीं करना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द, क्या है साइन है, साइन कॉस से कर दो, कॉस रेज टू पावर 4x dx से। ऐसा क्यों करोगे, कॉस से करोगे तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, तो हमने कॉस से किया, तो इंटीग्रेशन में करके दिखा रहा हूं, 0 से लेकर पाई बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन x कॉस x होल डिवाइडेड बाय द कॉस 4x एंड होल डिवाइडेड बाय द साइन रेज टू पावर 4x प्लस में कॉस रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय द कॉस रेज टू पावर 4x dx। और टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, पता है ना टैलेंट कैसा, इस 4 को इससे काटने की गलती प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ इसमें देखो ये मल्टीप्लाई है तो ये वाला एक कट के 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें अलग अलग करना पड़ेगा, आपके लिए मजबूरी है वो आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ बचता है आपके पास साइन x डिवाइडेड बाय द कॉस रेज टू पावर 3x एंड होल, यहाँ पर एक s, चलो मैं अलग अलग कर देता हूँ, साइन 4x डिवाइडेड बाय द कॉस 4x प्लस में 1 नहीं लिख रहे, इसको लिखेंगे कॉस रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय द कॉस ऑफ द 4x dx। जरा लिमिट लगाना बोल तो, हाँ इसमें है 0 से लेकर पाई बाय 4 है लिमिट, तो इंटीग्रेशन ये आ गया। एक तो इसको दे देंगे तो ये 10x बना देगा, एक दो बच गए तो वो क्या बनेंगे, सेक स्क्वायर x बनाएंगे, तो ये वाला इसको पूरा काट देगा तो 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 4x dx। बस कुछ नहीं, हो गया काम, 0 से लेकर पाई बाय 4 एक चीज। अब इसमें पुट करने की बारी है, पुट करना मत भूलिएगा, पुट करोगे तो बात बन जाएगी। हमने क्या कर दिया, PUT पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, tan स्क्वायर x को t पुट कर दिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 tan x इंटू tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx, और यहाँ से जो dx आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय द 2 tan x इंटू में सेक स्क्वायर x, ये आ गया। जनरली स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो गलती ये है भाइयों, प्लीज इसकी लिमिट चेंज करना मत भूलिएगा, मतलब यानी कि जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 है तो tan 0 0 होता है, ठीक है जी, tan 0 0 होता है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। और जब आपके पास x की वैल्यू पाई बाय 4 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि जब आप पुट करते हो तो लिमिट हो जाती है चेंज, और लिमिट अब कितनी हो जाएगी, अब लिमिट आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे आ जाएगा tan x इंटू में सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में t का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 10 की पावर 4 थी, 10 स्क्वायर को t पुट किया था तो t का स्क्वायर है, dx की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, dt डिवाइडेड बाय द 1, नहीं क्या लिखा है 2, हाँ जी 2 tan x और सेक स्क्वायर x, ये और ये गया खत्म,
कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये 1/2 को प्लीज बाहर कर दीजिएगा, भूलना मत, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एंड dt डिवाइडेड बाय द, ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो आपको पता ही है ये किसका फॉर्मूला होता है ना। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दीजिए, 1/2 ये रहा, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, तो जनरली कितना बन जाएगा, tan इनवर्स t बन जाएगा। और लिमिट क्या होगी, 0 से 1, 0 से 1। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कीजिए। अपर लिमिट में आपने क्या कर दिया, tan इनवर्स ऑफ 1 कर दिया, लोअर लिमिट में tan इनवर्स ऑफ द 0 कर दिया, तो आपके पास आ जाता है 1/2 और ये होता है π/4 पर, तो 0 तो 0 होता है बच्चों, तो ये आ गया आंसर π/8। सिंपल सोबर सा, ठीक है। चले आगे, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 25, ठीक है। तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और बाकी के क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पे अधवेशा मैथ चैनल जो मैंने स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि बच्चों को वह जो प्रॉब्लम फेस होती है, जो ऑनलाइन के केस में बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, जो उस समय उसे बताने के लिए कोई उसके सामने नहीं होता है, तो मैं अपने क्वेश्चंस में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जब पढ़ा रहा होता हूं तो हर वो चीज़ अपने दिमाग में लेकर चलता हूं कि हाँ ये बच्चा कहीं ना कहीं फेस कर सकता है। तो इसलिए मैं जब भी पढ़ा रहा होता हूं तो सीरियस तरीके से आपके हर उस पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाते समय आप लोगों से मतलब इधर से उधर की इंटरेक्शन की बातें नहीं करता हूँ। उसकी वजह सिर्फ यही है, जब हम पढ़ रहे हैं तो कम्प्लीटली फोकस करके पढ़ें, ठीक है। एंटरटेन करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने आप को किसी भी तरीके से एंटरटेन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर मेरे चैनल अधवेशा मैथ्स पे पढ़ने आए हो, राकेश सर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पहला मोटिव है कि हम पढ़ाई पर ध्यान दें, बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, करते हैं, आगे की वीडियोस बनाते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है इस चैनल के लिए। एंड जब जो भी कंटेंट में आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, क्योंकि वो मुझे और फिल्टर करेंगे। मेरे को ऑफलाइन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 13-14 साल का मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन में तो नज़रों में नज़रें डाल के पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे को कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, बट ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी है प्लीज़ अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताओ कि आपको और कहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उस पर और वर्किंग कर सकूं। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल एप्रिशिएशन बनता है। जैसे आपको एप्रिशिएशन चाहिए होता है वैसे हर इंसान को चाहिए होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।